भी एक बात पूरे घर की दुख बिता देती है और कभी-कभी एक शुभ समाचार पूरे नगर में खुशियां फैला देती है। माता पार्वती के प्रसंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब नारद जी ने एक ऐसी बात कही जिससे सुनकर सबके मन का दुख अचानक दूर हो गया। पार्वती जी के विवाह को लेकर सबके मन में चिंता थी। माता मैना तो बहुत ज्यादा ही दुखी थी। उनका हृदय बेटी के प्रेम से भरा हुआ था। बेटी का भविष्य उनके सामने था और माँ का मन स्वाभाविक रूप से चिंता से भर जाता है। वहां उपस्थित लोग भी परेशान थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, माता पार्वती का जीवन कैसा होगा, उनका निर्णय सही है या नहीं, यह उनका भविष्य सुखमय होगा या दुख से भर जाएगा। तभी देवर्षि नारद जी ने सबको समझाया। नारद जी केवल एक ऋषि नहीं थे, वे देवताओं और मनुष्य के बीच संदेश पहुंचाने वाले महान संत थे। उनके वचन में विश्वास था, उनकी बातों में ज्ञान था और उनकी वाणी लोगों को आश्वासन देती थी। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ये सुंदर चौपाई है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विश्वास, धन ब्रह्महु व्यापे सकलपुर घर घर यह संवाद। इस दोहा का सरल अर्थ है, जैसे ही लोगों ने नारद जी के वचन सुने, उनके मन का दुख मिटने लगा। जो लोग अभी तक चिंता में थे, उनके चेहरे पर नई आशा जागने लगी। माता पिता के मन में भी विश्वास जागने लगा। उन्हें लगा शायद जो होने वाला है वह वास्तव में मंगलमय ही होगा। और फिर यह समाचार केवल एक घर तक सीमित नहीं रहा, यह कुछ ही क्षणों में पूरे नगर में बात फैल गई। घर घर में इसी बात की चर्चा होने लगी। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तुमने सुना है नारद जी ने क्या कहा, पार्वती जी का भविष्य कैसा बतलाया है। हर तरफ उत्सुकता थी, हर तरफ नई आशा थी। यहाँ हमें एक सुंदर बात समझने को मिलती है। अच्छे वचन मनुष्य के मन को बदल सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति से अगर आप प्रेम से बातें करें तो उसका दुख कुछ हल्का हो सकता है। किसी निराश व्यक्ति से अगर हम उम्मीद की बातें करें तो उसके भीतर भी एक नई हिम्मत जाग जाती है। और किसी परेशान व्यक्ति से अगर हम सही मार्ग की ओर जाने की बात करें तो उसका जीवन भी नई दिशा की ओर चल पड़ता है। नारद जी ने भी यही किया। उन्होंने डर नहीं फैलाया, उन्होंने निराशा नहीं फैलाई, उन्होंने लोगों के मन में विश्वास जगाया। यही एक सच्चे संत का की पहचान होती है। जहाँ निराशा हो वहाँ आशा जगाना, जहाँ भ्रम हो वहाँ सत्य का मार्ग दिखलाना और जहाँ भय हो वहाँ ईश्वर पर विश्वास जगाना। आज हमारे जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते हैं। कभी घर में कई ऐसी परेशानी हो जाती है, कभी भविष्य को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं, कभी किसी निर्णय को लेकर के हम अपने आप में ही उलझ जाते हैं। तब हमें भी सोच समझकर सकारात्मक और सच्चे वचन सुनने चाहिए, क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक गलत शब्द किसी का मन तोड़ सकता है और एक सही शब्द किसी को फिर से खड़ा कर सकता है। इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख यह है कि चिंता हमेशा के लिए हमारे जीवन में बनी नहीं रहती। कई बार हम भविष्य को लेकर इतना डर जाते हैं कि वर्तमान की खुशी भी भूल जाते हैं। यह सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है। पार्वती का जी का जीवन भी हमें कुछ यही संदेश देता है। उन्होंने अपने मन में भगवान शिव को स्वीकार कर लिया। लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर उन्होंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। उन्होंने तपस्या की, धैर्य रखा और अंत में उनका ये धैर्य और तपस्या सफल हुई। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में कोई चिंता है तो मत घबराइए। हर परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए, मन में विश्वास रखिए और भगवान का स्मरण करते रहिए, क्योंकि जिस मन में ईश्वर पर विश्वास होता है उस मन में निराशा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। नारद जी के वचन ने एक पूरे नगर का माहौल बदल दिया। दुख की जगह आशा की नई किरण छा गई, चिंता की जगह विश्वास आ गया और उदासी की जगह नई खुशी फैल गई। हर जगह हर जगह खुशियां ही खुशियां भर गई। इस चौपाई का सबसे सुंदर संदेश यह भी है कि
सही समय पर बोले गए सच्चे और शुभ वचन किसी के जीवन में नई रोशनी ला सकती है। इसीलिए जब भी किसी को दुखी देखे, उसका दुख बढ़ाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उनके मन में आशा जगाना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास दिलाना चाहिए। आपका ये छोटा सा वचन किसी के मन को बहुत सुख और शांति दे सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। आप अगर तुलसीदास जी के द्वारा लिखे ये दोहा और उसके सरल अर्थों के साथ सहमत हो, तो कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी लिखिए। तो अगले दोहे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के क्या रहस्यमय रहस्य सुलझाए हैं, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले दोहे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।